हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आज सुबह के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपने हमें सुबह का एक नया दिन दिखाया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज की इस नए दिन में प्रवेश नहीं कर पाए और वो प्रभु में सो गए परमेश्वर पिता, लेकिन आपने हमें नया दिन दिखाया ताकि आज के दिन भी प्रभु जी हम आपकी स्तुति महिमा और आप तारीफ कर सके। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। दाऊद का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अय्यूब का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करते हैं। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज अपने जीवन में बहुत दुखित हैं, बहुत परेशानियों में, क्या आप अपने जिंदगी की तूफानों में आप चल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आता क्या करें? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आदि और अंत परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज आप अपने जीवन से परेशान हैं? क्या आज आप दुखी होकर नजर आते हैं? क्या आज आपको आपकी समस्या एक पहाड़ की मानिंद लगती है? क्या आज अपने जीवन में हर एक कामों को करते करते या फिर सहते सहते क्या आप थक चुके हैं? हालेलुया, परमेश्वर आपको प्यार करता है और आपको बुलाता है। परमेश्वर आज आपको बुलाता है। परमेश्वर कहता है कि तेरी सारी चिंता मुझको दे दे। प्रभु कहता है कि मैं तेरी सारी चिंता को अपने ऊपर ले लूंगा। हालेलुया, प्रभु आज आपसे बहुत प्यार करता है और आपको बुलाता है। प्रभु कहता है कि तू चिंता मत कर, तेरी सारी समस्याओं को मैं सुलझाऊंगा, मैं ठीक करूंगा। प्रभु आज आपसे कहता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अब जो कोई भी हो जिस कंट्री से आज प्रार्थना को सुन रहे हो, प्रभु आज आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा। आप अपनी जिंदगी में जो इतने परेशानियों को झेल रहे हैं, जो इतनी दुखद होकर जो चल रहे हैं, जो आपके जीवन में जो समस्या एक तूफानों की मानिंद लगती है, एक तूफान से घिरे हुए हैं, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से सारे तूफानों को दूर करूंगा। प्रभु कहता है हालेलुया, डरे मत, घबराए मत। प्रभु आज आपके संगो साथ है। परेशान ना हो, लेकिन एक बात यह कि इन सब हम परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो कैसे इन परेशानियों पर हम विजय को प्राप्त करें? आप सभी लोग चाहते हैं कि उस पर विजय प्राप्त करना, परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हो। इस जिंदगी में जो तूफानों की सामान्य समस्याएं लगती है, जो दिन ब दिन आप परेशान और दुखित रहते हो, रोते हो, तो उस ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी जिंदगी में जो बड़े बड़े जो तूफान, जो समस्याएं हैं, जो समस्या रूपी जो तूफान है, जो आपके जीवन को आकर घेरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, कि जब छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रभु के निकट आ जाइए। हालेलुया, प्रभु कहता है कि तू मेरे निकट आ तो मैं तेरे निकट आऊंगा, क्योंकि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु का जब हम वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15वां वचन में, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब हमारे जीवन में विपत्तियां पड़ती हैं, तूफानों का सामना करना पड़ता है, जो समस्या है, जो कष्ट है, मुसीबतें है, तकलीफ है, उस समय हमारे जीवन में आता है। पहले तो जब हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, जब सब कुछ ठीक रहता, तो हम कभी भी प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया, और इसी वजह से हमारे जीवन में जो शैतान को मौका मिल जाता है। क्यों हमारे जीवन में परीक्षाएं आती? क्यों ये जीवन में ये जो समस्या रूपी तूफानों ने आपके जीवन को आ घेरे हुए हैं? क्यों समस्या बार बार आती है आपके जीवन में? हालेलुया, क्योंकि जब सब कुछ ठीक रहता है तो हम प्रार्थना करते तो है, लेकिन कम करते, बाइबल पढ़ते तो है लेकिन कम करते हैं। वो पहला जैसे प्रेम परमेश्वर के प्रति नहीं वो रहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम प्रार्थना करते नहीं हैं, प्रभु को पुकारते नहीं है, प्रभु को धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाते। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इस वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे जो तकलीफों का सामना करना पड़ता है, शैतान को मौका मिल जाता है आपके जीवन में एंट्री करने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अब देखिए प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज कोई ना कोई परेशानी में है
और विपत्तियों से, समस्याओं से, संकटों से हम सभी बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि हम क्यों हम उस समस्याओं से, उस जिंदगी के तूफानों से हम बाहर नहीं निकल पाते, विपत्तियों से बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका जो रीजन है कि हम परमेश्वर को पुकारना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर को दुहाई देना छोड़ देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्होंने वो उस बातों में पहुंचना नहीं चाहते। कैसी प्रार्थना करते हैं, कितनी देर प्रार्थना करते हैं। आज आपकी परेशानी एक बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ा बीमारी हो सकता है। आज आपकी कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आप कितने मिनट प्रार्थना करते हो? 5 मिनट प्रार्थना करते हो, 10 मिनट प्रार्थना करते हो, आधे घंटे प्रार्थना करते हो। 5 मिनट में तो हम प्रभु की स्तुति ही नहीं कर पाते हैं, 10 मिनट में तो हम प्रभु का धन्यवाद का बलिदान ही नहीं चढ़ा पाते हैं, 15 मिनट में तो हम अच्छी तरीके से गीत भी नहीं गा पाते, प्रभु की वर्शिप नहीं कर पाते। तो सोचो हमें कितनी प्रार्थना करने की आवश्यकता, कितना हमें प्रभु के निकट और भी हमें जाने की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए हम पुकारना छोड़ देते हैं। एक हफ्ता पर अच्छे से प्रार्थना किया, अच्छे से प्रार्थना किया, गीत गा के, खुशियां मना के, सब कुछ करके, हालेलुया। लेकिन दूसरा हफ्ता क्या हो जाता है? वो प्रार्थना कम हो जाता है, अरे कुछ नहीं हो रहा। फिर तीसरा हफ्ता कम हो गया, फिर चौथा हफ्ता कम हो गया, ऐसे डे बाय डे कम होते जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है, अरे कुछ तो हो ही नहीं रहा, चलो अब प्रार्थना करने का क्या फायदा। और इसलिए शैतान यही चाहता है, उसको मौका मिल जाता है आपके जीवन में धावा बोलने का, और वो आपके जीवन में क्या करता है? वो चढ़ाई करता है, क्योंकि उसको मौका मिल जाता है आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए। और इसीलिए हमारे जीवन में विपत्ति से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते, इसीलिए हम उस जिंदगी की तूफानों से आजाद नहीं हो पाते, क्योंकि हम लगातार प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, पुकारना छोड़ देते हैं, प्रभु को लगातार दुहाई देना छोड़ देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम क्या देखते कि चेले जो नाव पर थे और नाव हिलने डुलने लग रही थी, तूफान बहुत जोर जोर से वो जो तूफान चल रहा था, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो उसके जो चेले थे उसने तुरंत प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। तो जब उसके चेलों ने पुकारा, तब जब तक प्रभु यीशु ने और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस तूफान को शांत कर दिया। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि उसे पता था कि प्रभु यीशु ही तूफान को शांत कर सकता है, क्योंकि उसी के पास सामर्थ्य है और ताकत है। तो वो चेले लगातार पुकारते रहे, चेले लगातार, उन्होंने छोड़ा नहीं। तो उसी प्रकार से आज हमारे जीवन में तूफान है, जो समस्याएं चल रही है, उसको शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम विपत्ति से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? लगातार आपको प्रभु को पुकारना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको दुहाई देना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम यही गलती कर बैठते हैं कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बस हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं और अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जहाँ आपकी जितनी बड़ी परेशानी, आपको उतना ज्यादा प्रार्थना करना है। यदि आप छूटना चाहते हो उस परेशानियों से, उन संकटों से, उन विपत्तियों से आप बाहर आना चाहते हो, तो आपकी प्रार्थना स्ट्रांग होना चाहिए, आत्मा से भरकर प्रार्थना करना चाहिए। यदि आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, तो प्रभु से मांगे प्रार्थना में, यदि संकट में, क्लेश में, मुसीबत है, तब भी आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगने की आवश्यकता है। प्रभु मुझे अभिषेक दे, तब पवित्र आत्मा का आपकी अगुवाई, तब पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा, आपको मार्ग दिखाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना ना छोड़े, प्रभु को पुकारे, लगातार पुकारे, रोज प्रार्थना करें और रोज वचन पढ़ें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, और परमेश्वर में वफादार बने रहें। बताइए आज से कितने लोग परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे? कितने घंटे प्रार्थना करेंगे? कितने घंटे वचन पढ़ेंगे? हालेलुया। अपने जीवन को जांच कर देखिए, जो प्रभु ने आपके जीवन में इतने बड़े काम किए, अद्भुत कामों को किया, क्या प्रभु के प्रति वफादार होकर दिखाई देते हैं? जो प्रभु ने आपके जीवन में किया, क्या आप अपने उद्धार को अभी तक बनाकर रखा हुआ है? क्या आपका उद्धार के प्रतिदिन को नया करते जा रहे हैं? क्या परमेश्वर के पीछे रोज रोज चलते हैं कि नहीं? हालेलुया। आज अपने जीवन को जांच कर देखिए, यदि नहीं चलते हैं तो आज प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु मेरी जिंदगी में जो भी परेशानी मुझे माफ कर, और अपने जीवन और अपने पापों के लिए माफी मांगी। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाए हो, यदि वचन नहीं पढ़ पाए हो, किसी को दुख दिए हो, कोई गलत काम किए हो, तो आज प्रभु से माफी मांगिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आज आपको बुलाता है, प्रभु आज आपको बुलाता है शुद्ध करने के लिए, पाकर पवित्र करने के लिए। आज परमेश्वर के निकट आ जाइए। परमेश्वर को पवित्र करना चाहता है, परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करना चाहता है, परमेश्वर आपकी विपत्ति से परमेश्वर बचाना चाहता है, आपकी समस्याओं को दूर करना चाहता है, आपकी हर एक जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहता है। आपके जीवन में जो समस्या रूपी जो तूफान है, जो चल रही है, उस आंधी को परमेश्वर शांत करना चाहता है। क्या आप शांत करने दोगे? तो आज पुकारना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि हर एक विपत्ति से
क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है बीमारी से, हमारा परमेश्वर बड़ा है परेशानियों से, समस्याओं से। इससे प्रभु को पुकारना ना छोड़े। जो परमेश्वर जन्म के अंधों को आंखें दिया, जो परमेश्वर ने जन्म के लंगड़ों को चलाया, जो परमेश्वर ने सब कुछ ठीक कर दिया, तो क्या आज आपके जीवन प्रभु पूरा नहीं करेगा? क्या आपके जीवन प्रभु ठीक नहीं करेगा? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु आज आपको बुलाता है, आपका उद्धार करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आप अपने जीवन में बेस्ट थिंग्स को देखने वाले हैं, मिरेकल को देखने वाले हैं, अद्भुत कामों को देखने वाले हैं। बोले आज के बाद प्रभु जी मैं प्रार्थना करूंगा, आज के बाद मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। परमेश्वर पिता मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जितने लोग आज के वचन को सुना है ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इनका जीवन बदल जाने का प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु का आपका वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम विश्वास करते प्रभु जी इनका घराना उद्धार पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का वचन कहता है पहला तीमुथियुस 5:8 वचन में अगर कोई अपनों की और अपने नीच करके अपने घरानों की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। हालेलुया। अपने परिवार को भी आपने अपने परिवार को केयर करना है, प्रार्थना करना है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर के पीछे पीछे चलें। और जब आप पढ़ते भजन संहिता जब उसका 121 अध्याय को पढ़ते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह मेरे पांव को टलने ना देगा। मेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँगेगा न सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी देनी और मेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा, वह मेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा से लेकर सर्वदा करता रहेगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा। यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी विपत्ति से आपको रक्षा करेगा, आपकी जिंदगी के हर एक तूफानों को शांत करेगा। डरे मत, घबराए मत। आप परमेश्वर में आज चलने के लिए ठान लीजिए, प्रभु जो मर्जी हो जाए मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी पिता परमेश्वर। हालेलुया। बोले आज परमेश्वर पिता मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करूंगी, चाहे मेरे जीवन में जितना मर्जी दुख तकलीफ आए, मैं पुकारना नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रार्थना करने नहीं छोड़ूंगी, न छोड़ूंगा, न दुहाई देने छोड़ूंगा परमेश्वर पिता। हालेलुया। बोले सभी लोग जब तक मुझे प्रार्थना को उत्तर न मिल जाए तब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा, तब तक मैं दुहाई देती रहूंगी, तब तक मैं प्रार्थना करती रहूंगी। प्रभु यीशु जी आपको उत्तर देना पड़ेगा, आपको मेरी प्रार्थना को उत्तर देना पड़ेगा परमेश्वर पिता। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी का एक तूफानों को शांत करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी की समस्याओं को दूर करने जा रहा है। चिंता न करें, घबराए मत, प्रभु आपके संगो साथ है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। दया करो दया करो। रबकती डांटते आपकी जिंदगी से एक तूफान खत्म हो जाए। जो सुसाइडल स्पिरिट कार्य करते आपके जीवन में, जो थक चुके अपनी जिंदगी से कहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, प्रभु आज आपको बुलाता है। प्रभु आपसे प्यार करता है। सुसाइड कोई आंसर नहीं है, कोई रास्ता नहीं, वो जीवन नहीं है। हालेलुया। शैतान तो यही चाहता है कि आज सुसाइड करे और मेरे साथ नरक में जाए। शैतान तो यही चाहता है, और ये जीवन सुसाइड करना जिंदगी का ये हल नहीं है। मैं डांट सुसाइडल स्पिरिट आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए। निराश ना हो, प्रभु आपकी जिंदगी के हर एक तूफानों को शांत करने जा रहा है। चिंता न करे, प्रभु सब कुछ ठीक करने जा रहा है। चिंता न करे, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ सही करने जा रहा है। टेंशन ना ले, घबराए मत, प्रभु आपके संगो साथ है। जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, जब प्रभु से प्रेम करोगे, अनकंडीशनल लव करोगे, प्रार्थना करोगे, तो प्रभु आपकी जिंदगी के हर एक तूफानों को शांत करेगा। कोई बात जो आपको परेशान करती, कोई बात आपको बहुत डिस्टर्ब करती, आपको दिमाग टेंशन से भर जाता है, और जब आप प्रभु के इन बातों को ध्यान न देकर जब आप प्रभु की ओर जब मन लगाओगे, जब वचन को पढ़ोगे, तो सारी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। प्रभु यीशु एकमात्र परमेश्वर जो आपको छुटकारा देने की ताकत और समर्थ रखता है। हर एक पुरानी बातें, हर एक गंदगी बातें जो बार बार ठेस पहुंचाती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हूं, जादू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया रबकती रबशर रबकतीना। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, एक परेशानी से आजाद हो जाए यीशु की समर्थी नाम में आजाद हो जाए। एक समस्या आपके जीवन को छोड़ के जा रही है, आपकी जिंदगी के तूफानों में, जो आपकी जिंदगी में जो समस्या रूपी जो तूफान है, परमेश्वर आपको दूर, आपके जीवन से सब कुछ चीजों को दूर कर रहा है। चिंता मत करे, घबराए मत, प्रभु आज आपके जीवन में सब कुछ ठीक करने वाला है। हालेलुया रबकती रबशर रबकतीना। प्रभु की स्तुति, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं डांटती हूँ हर एक जिंदगी के हर एक तूफानों को, आपके जिंदगी से जाए, हर एक समस्या जाए, हर एक विपत्ति जाए यीशु की समर्थी नाम में, हर परेशानी जाए। बोले ये जो समस्या मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये परेशानी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, जो मर्जी हो जाए मैं लगातार प्रार्थना करूंगी। बोले मैं लगातार प्रार्थना करूंगी, मैं लगातार दुहाई दूंगी, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। सुबह दोपहर शाम रात मैं प्रार्थना करूंगा और वचन पढ़ूंगा, मैं वचन पढ़ूंगी। कन्फेस करें और करके दिखाएं, प्रभु आपको सब कुछ ठीक करने वाला आपके जीवन में। प्रार्थना करना ना छोड़े, क्योंकि आपका जो उत्तर है, प्रार्थना का उत्तर वो रास्ते में है और आपको मिलने वाला है, आपका आंसर आपको मिलने जा रहा है। चिंता न करे, घबराए मत। हालेलुया 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 रबकती रबशर रबकतीना। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, जो दुष्ट आत्मा आपको बार बार तंग करती है, मैं डांटते हर एक तूफान, हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक डर भय के स्पिरिट आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए, हर एक परेशानी आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए। मैं डांटते हर एक परेशानी से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाओ। हालेलुया रबकती रबशर रबकती रबकती। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं बीमारियों को डांटते हुए जीवन से जाए। आप जो हार चुके, जो थक चुके, बीमारी से परेशान हो चुके, यीशु के समर्थी नाम में बीमारी जाए, यीशु के समर्थी नाम में बीमारी से आजाद हो जाए। हालेलुया रबकती रबशर रबकतीना। मैं डांटती हूँ बीमारी आपको छोड़ के जाए, एक इलाज बीमारी, हर एक शरीर का दर्द, शरीर की रोगों की दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ के जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। आपकी हड्डी के रोगों की समस्या जाए, आपकी गठिया की बात जाए, आपकी जॉइंटिस की समस्या जाए, आपके पिलिया को डांटती हूँ, आपकी पिलिया की बीमारी जाए, आपकी टाइफाइड की बीमारी जाए, आपकी कैंसर की बीमारी को डांटते जाओ तो चंगे हो जाए। आपकी टाइफाइड की बीमारी, आपके पिलिया की बीमारी, आपके बुखार, आपके सर्दी खांसी और बार बार आपको कफिंग होती, खांसी होती है, जितने सालों से जो कुछ सर्दी खांसी की बीमारी है, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कि आपके नाक से हमेशा पानी बहते रहता है, मैं डांटती हूँ यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो चंगे हो जाए। जबकि आंखों से हमेशा आंसू निकलते रहता है, यदि मैं डांटती हूँ यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी नस दबा हुआ है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हूँ आजाद हो जाओ, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपकी आंखों से आंसू पानी निकलना बंद हो जाए, आपके नाक से पानी निकलना बंद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। यदि आपकी कहीं पर भी नस दबा हुआ है, आपकी आंख के पास हो सकता है, आपके पेट का कहीं भी हो सकता है, तो मैं डांटती हूँ यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाओ, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम के गले के दर से आजाद हो जाए। आपकी चंगाई आ रही, आप चंगाई को प्राप्त करने जा रहे हैं। बोले कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ, प्रभु यीशु ने मेरे लहू बहाया है, मैं आजाद हो चुका, मैं आजाद हो चुकी हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जितने पीछे हटी स्थिति में परमेश्वर आपको फिर से बुलाता है, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। हालेलुया रबशर रबकती। परमेश्वर के पहला प्रेम में आ जाए, उस अनकंडीशनल लव में आ जाए। प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। आपके हार्ट की प्रॉब्लम जा रही है, आपके पेट के रोगों की समस्या जा रही है, आपकी पथरी खत्म हो रही है, यीशु के समर्थी नाम में पथरी खत्म हो जाए, चंगे हो जाए। आपकी पथरी जो यूरिन से जो मेल्ट होकर निकल रही है, आजाद हो चंगे हो रहे हैं यीशु के समर्थी नाम में, आजाद हो चंगे हो जाए। आपकी पथरी जाए, आपकी पथरी जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपकी जो गिल्टी है यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो चंगे हो जाए। रसौली को डांटते जाते चंगे हो जाए। आपकी गुप्त प्रॉब्लम जाए, आपके मैसेज की समस्या जाए। हालेलुया मैं प्रार्थना करते आपकी गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी मैसेज के प्रॉब्लम से आजाद हो चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आप कंसीव करने पाएंगे यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया रबशर रबकती रबकती रबकतीना। प्रभु जी आपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती, सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ और वचन के साथ शुद्ध पाकर पवित्र कर। हालेलुया रबकती रबशर रबकती रबकती रबकतीना। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। हालेलुया रबकती रबशर रबकती रबकती रबकतीना। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर।
हालेलुया। मैं डांट तेरे बीमारी से जाता हूं। यदि आपके बच्चे बीमार हैं, इसी वक्त आजाद और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं डांट आपके बच्चे हर एक परेशानी, हर एक बुखार से, हर एक समस्या से, हर एक जन्म की बीमारी से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। जिनकी मानसिक समस्या है, हालेलुया, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। जो आपके बच्चे शरीर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे, मैं डांट आपके बच्चे आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। आजाद हो जाए। जो नशा करते हैं, नशे से आजाद हो जाए। जो गलत काम को करते हैं, आजाद हो जाए। जो गेम खेलते हैं, मैं ये नहीं कहते कि गेम खेलना पाप है, लेकिन जब परमेश्वर के समय को आप नहीं देते हो, लगातार गेम खेलते रहते हैं, आपको कोई सोचता नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा गुस्सा बना रहता है, मैं डांटती हूँ उस गेम की आदत से छुटकारा पाए, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जो गैम्बलिंग करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। जो गलत रास्तों में अपना कर जो काम करते हैं, जो नौकरी कर, जो गलत रास्तों को अपना कर जो कमाई करते हैं, ऐसे गलत रास्तों से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। वह विचार की स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ शादीशुदा जीवन जो मैरिड है, यीशु के समर्थी नाम का जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी आपके जीवन में शंकाएं, जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है, जो मिस अंडरस्टैंडिंग चल रही है, मैं डांटती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। आजाद हो जाए। आपका पति वापस है, आपकी पत्नी वापस है, यीशु के समर्थी नाम में। कोई बर्बाने नहीं पाए, कोई आपको एक दूसरे से अलग न करने पाए, यीशु के समर्थी नाम में। यदि आपका पति छोड़कर चले गए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पति वापस है, आपकी पत्नी वापस है, यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके रिश्ते नहीं मिल रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ स्वर्ग से परमेश्वर आपको बेस्ट रिश्ते देने जा रहा है। हालेलुया। जो उद्धार पाया होगा, जो आत्मिक होगा, यीशु के समर्थी नाम में प्रभु अपने ब्लेस करते हैं। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए एक परेशानियों से, हर एक मुसीबतों से। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आपके हर घर के हर एक लड़ाई झगड़ों को डांटती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका जमीन के केस से आजाद हो जाए। आपका केस आपके हक में होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक झूठा केस डिसमिस हो जाए और वो खुद बोले कि नहीं, मैंने झूठा केस किया था और मैं अपने केस को मैं वापस लेता हूँ करके मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जो तंत्र मंत्र करते हैं, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। कोई दुष्ट कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर चलने ना पाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके घर द्वार को, आपके परिवार के एक सदस्य को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया। आपके काम को, आपके बिजनेस को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु मदद कीजिए, सहायता करिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस को आप ब्लेस करते हो, बिजनेस फलवंत होने पाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके कमाई का हिस्सा को ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में और आप सेलेक्ट होंगे यीशु के समर्थी नाम में गवर्नमेंट जॉब के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। थैंक यू जीसस, आपने ब्लेस करते हैं। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबगति रबा शेर रबगति रबतिरा। प्रभु दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूं आपका बंद दरवाजा, आपका बिजनेस का जो बंद दरवाजा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में ये ओपन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है, यीशु के सामर्थ्य नाम में खुल जाए। आपका परमेश्वर एक समस्याओं को दूर करे। परमेश्वर आपके जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रही है, मैं डांटती हूं जादू यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं परमेश्वर के पैसों की जरूरतों को पूरा करके दे, हर एक समस्याओं को दूर करे। मैं प्रार्थना करती हूं कर्ज से आजाद होने जा रहे हैं, कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आपको परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीषों को बदल जाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। आपका वीजा को, आपका पेपर को ब्लेस करती हूँ। जिनका वीजा नहीं लग पा रहा है, जो थक चुके हैं, हार चुके लगा के, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका वीजा जो एक बार में ही लग जाएगा इस बार यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यदि आप जो करोगे प्रभु के लिए करोगे तो आपके जीवन में सब कोई फलवंत होगा। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन फलवंत, आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाए। हालेलुया। आपके कमाई के हिस्से को मैं ब्लेस करती हूँ, आपको काम को ब्लेस करती हूँ। जो कमाते हैं वो फलवंत हो यीशु के सामर्थ्य नाम। आपको अपने घर की जरूरतों को पूरा कर पाए। आपका जो सैलरी है वो इधर उधर न जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब अपना हिस्सा का जो 10वां जो अपने कमाई का जो 10वां हिस्सा जब प्रभु के लिए दोगे तो आपका पूरा जो सैलरी वो ब्लेस होकर बदल जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको ब्लेसिंग, आप ब्लेसिंग ठहरने वाले हो। परमेश्वर को ब्लेस करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जमीन का केस वो हल हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। मैं ब्लेस करती हूँ आपके बच्चों को ब्लेस करती हूँ, आपके बच्चे को फ्यूचर को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जो जॉब ढूंढ रहे आपको परमानेंट जॉब, परमेश्वर को परमानेंट जॉब से ब्लेस करने जा रहा है और बेस्ट जॉब आपको मिलने जा रही है। मैं प्रमोशन को, इंक्रीमेंट को घोषणा करती हूँ आपके जॉब में यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य, आपको ठेका मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके ऑनलाइन बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को बिजनेस चलाने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे। हालेलुया। जिनका इंटरव्यू है, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को इंटरव्यू में परमेश्वर सक्सेस करे और आप पास हो यीशु के सामर्थ्य नाम में और सेलेक्ट है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करती हूँ। हर एक बच्चों को यीशु के
मैं कवर करती हूँ। प्रभु के बच्चों को स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग अपने ऑफिस के कामों के लिए जाते हैं, अपने काम से बाहर जाते हैं, इधर जिस काम के लिए जाते हैं, प्रभु आपके संग साथ रहे, आने जाने मार्गों में सरदूतों के बारे में रखे, प्रभु को आगे आगे अगुवाई करे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर एक एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, हर एक मिस हैपनिंग को कैंसिल करती हूँ अपनी जिंदगी से। हर एक जिंदगी का हर एक समस्या रूपी जो तूफान है, आप उससे आजाद हो चुके हैं। विश्वास करें, यदि आप विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। बोले मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं दुहाई देना नहीं छोड़ूंगी। मैं प्रार्थना करती प्रभु आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, आत्मिक जीवन में बलवंत हो और बढ़ते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। चलने वाले इस तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पैतना से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और अब अपनी गवाही को भेजने के लिए आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप व्हाट्सएप नंबर में भेजें और आप कहां से हैं और कब से प्रार्थना सुन रहे हैं और कौन सी समस्या से छुटकारा मिली, आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके भेजें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप अपनी दशमांश कमाई का जो दशमांश है, अपने भेंट को, अपने दान को, अपनी ऑफरिंग को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। जो चर्च के लिए, जो भवन है, परमेश्वर के भवन के लिए जो जमीन की आवश्यकता है, प्रभु उन जरूरतों को पूरा करके देना चाहिए करके आपने सभी लोगों ने प्रार्थना करना है। और जिसको आत्मा भरता है तो आप इसके लिए आप अपनी भेंट को दे सकते हैं, अपनी स्पेशल सीट को बो सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। जो आपको आत्मा भरता है तो आप जरूर करें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करेगा। और इसके लिए प्रार्थना करना है और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु ने दिया, सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके, आगमन के लिए तैयार हो सके। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।